हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईरान के बारे में। आपने सुना होगा कुछ समय पहले ईरान में बड़े लेवल पे बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। वो प्रोटेस्ट में आपने ये भी सुना होगा कि अमेरिका जो है उसका बयान आता है, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका बयान आता है कि यह प्रोटेस्ट जारी रखना चाहिए। हालांकि जो प्रोटेस्टर्स थे उनको बड़ी लेवल पर जितने भी आंदोलनकारी थे उनको कुचलने का भी प्रयास किया गया और रसिया के द्वारा भी उसमें प्रतिक्रिया दी गई थी कि जो आंदोलन हो रहे हैं वह किसी देश के संप्रभुता का चीज़ें हैं, वह देश जो है उसके ऊपर वो एक्शन लेगा या वो जो ही करने वाला होगा। कोई दूसरा देश ऐसे टिप्पणी कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है, ये सही नहीं है ना। हालांकि वो खींचते खिंचाते आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय पहले यह मतलब सॉल्यूशन की ओर जाए। तो यूएसए से पहले से ही ये चीज़ें कन्फ्लिक्ट चलती आ रही थी और यूएसए बढ़ावा भी दे रहा था। ऐसा मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं दे रहा था, बिल्कुल दे रहा होगा। अब चूंकि आपको पता होगा कि चूंकि यूएसए जो है वह नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है और ईरान जो है पश्चिमी एशिया में पड़ता है, फिर इतना दूरी होने के बावजूद भी इतनी नज़दीकियाँ कैसे कि यूएसए डायरेक्ट जाके ईरान में जो परमाणु जो जगह थे या परमाणु जो भी उसके ठिकाने थे उसको नष्ट कर दिया। क्या उससे पहले किसी को पता नहीं चला या किसी कोई जानकारी नहीं थी या उतना उड़ान लेके कैसे आ गया? तो इस सारी चीज़ों से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं या पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वहाँ पे अलग अलग कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे यूएसए का पकड़ है, यूएसए के सहयोगी देश हैं, है ना। जैसे इजराइल भी कह सकते हैं आप, कुवैत भी कह सकते हैं, ओमान भी कह सकते हैं। तो यह मुख्य रूप से जो यूएसए है उसका सहयोगी देश है, सहयोगी कंट्री है। अब सहयोगी कंट्री है तो वहाँ से ही वो लॉन्च करके ये सारी चीज़ें, जो आपने सुना होगा पिछले बार कि ईरान पे जो वहाँ के परमाणु ठिकाने थे वो परमाणु ठिकानों पे हमले किया गया था, परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया था यूएसए के द्वारा। ये जो कार्रवाई की गई थी या ये जो नष्ट करने की काम की गई थी वास्तव में वहाँ से उड़ान नहीं भरा गया था, ओमान की धरती से भरा गया था, है ना। तो अब चूंकि भारत के अगर नज़रिए से देखें आप तो भारत के नज़रिए से ईरान जो है महत्वपूर्ण भी है। क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो ईरान में हमने जो है डेवलपमेंट किया है, चारबहार जो पोर्ट है वो भी। दूसरा आपको दिखाई देगा कि IMEC जो है, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर जो है वो भी होके जाता है। IMSTC का भी मुख्य मार्ग आपको दिखाई देगा वहाँ पे। तो इसके नज़रिए से दोनों जो जगह है इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, डिप्लोमेटिक रूप से भी आप देखने का प्रयास करेंगे तो ईरान भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। उसका कारण ये है कि अगर ईरान नहीं रहता है गल्फ कंट्रीज में, अगर उसका प्रभुत्व नहीं बना रहता है, अगर पूरा ईरान समाप्त हो जाता है, आत्मसमर्पण कर जाता है, तो यूएसए का वहाँ डोमिनेंस हो जाएगा। और यूएसए का डोमिनेंस अगर उस स्थान पे हो जाए तो फिर आप देख रहे हैं कैसे टेरिफ वार चल रहा है या कैसे सारी चीज़ें वैश्विक लेवल पे अस्थिरता बढ़ती चली जा रही है। ठीक वही परिस्थिति वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। और भारत का जो आप कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल रूप में इस समय अगर टेरिफ बढ़ने के बाद भारत जो है रुख अपनाया था, अलग अलग देशों के साथ FTA करना, अलग अलग देशों के साथ व्यापार साझेदारी को बढ़ाना, उसको प्रभावित करता, वहाँ पे वो प्रभाव होता, वहाँ पे इफेक्ट डालता। तो वहाँ पे इफेक्ट डालता तो सीधे सीधे व्यापार से लेके, निर्यात से लेके, प्रोडक्शन से लेके, रोजगार से लेके, राष्ट्रीय आय से लेके, उत्पादन, सारी चीज़ों पे क्या होता, आर्थिक व्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ता, प्रभाव डालता हो। तो ईरान का बने रहना भी भारत के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो गल्फ कंट्रीज है उसके आसपास क्षेत्र में ईरान का प्रभुत्व भी रहना भारत के लिए जरूरी है। इसलिए भारत को आपने देखा होगा कि संतुलन की नीति अभी भी पॉलिसी जो है वो अपना रहा है, खास करके जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे, है ना। अभी ये जो न्यूज हम लोग देख रहे हैं यह मुख्य कारण यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यह मुख्य कारण क्या है? तो वहाँ पे ईरान में स्टन्स द वर्ल्ड वाल्स, अब बाल स्टैचू जो है या स्टैचू जो बाल का है उसको जलाया गया है। यही बाल का स्टैचू है। यह बाल का मतलब अपने वहाँ के हिसाब से अगर देखा जाए तो सांड आपने देखा होगा, है ना, बैल वाला जो सांड है, तो सांड की एक प्रकार की मूर्ति होती है ना, जिसको बाल स्टैचू कहा जाता है वहाँ पे, खास करके ईरान में। और वहाँ पे जो है वो जब ये स्टैचू में जलाया जा रहा था तो यहाँ पे मुख्य रूप से डोनाल्ड जो ट्रंप है, यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनको उनकी जो फिगर थी, उनके जो तस्वीर थे, उनकी तस्वीरों को इसमें रख दिया गया था और यहाँ पे जलाया गया था। इसका कारण क्या था? इसका कारण ठीक वही है जो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया
कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है या जो वहाँ पे सारी चीज़ें ईरान को एक प्रतिबंध में बांधने की या प्रतिबंध पूर्ण रूप से करने की जो योजना अमेरिका के द्वारा चलाई जा रही थी, एटॉमिक सेंटर पे जो चीज़ें की जा रही थी, ईरान को मजबूर किया जा रहा था, उसके खिलाफ ये सारी चीज़ें, यह आक्रोश है एक प्रकार का, है ना। तो आप देख सकते हैं, एरिल ओसरे ईरानियन प्रोटेस्टर इन तेहरान सेट फायर टू स्कल्पचर लेवेड बाल। तो एक प्रकार का ये मूर्ति कला है जो बाल का है, जिसको बाल कहा जाता है वहाँ पे। तो आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में खबरों में देखा गया बाल स्ट्रक्चर या बाल जो है स्कल्पचर, यह कहाँ से संबंधित है या किस से संबंधित है। तो एक तरह का जो बुल होता है, सांड होता है, उससे रिलेटेड है, उसकी मूर्ति है और उसी पे जलाई जा रही है ना। ये फोटो ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड कास्ट एज द सैटनिक फिगर वाइल चैंटिंग डेथ टू इजराइल, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और इजराइल से जो चल रहा था उसमें भी देखा। तो ये देखिए, यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बाल का स्टैचू है। और बाल ये देखिए, यहाँ पे इसके खुर है ना, ये सिंग है। तो बाल एक प्रकार का किसका स्टैचू है, तो यह मुख्य रूप से अपने वहाँ जो ऑक्सेस होते हैं, जो बैल होता है, बैल, उसी का है स्टैचू। और उसी में डोनाल्ड ट्रंप के जो फिगर है उसको रख के क्या किया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है ना। तो ये खबर जो है क्यों आई, इजराइल से रिलेटेड यह आक्रोश जो था इससे जो है देखने को मिला। तो इस प्रतिमा पर इजरायली प्रतीक चिन्ह और डोनाल्ड ट्रंप की एक तस्वीर अंकित थी। और उसके बाद से यह इसमें देखा गया कि रैलिया प्रत्याशित सड़क शांति के बजाय क्रांति की वर्षगांठ उपलक्ष्य में राजदरबार जो आयोजित समारोह था उसमें लोग शामिल हुए थे और ये सारी चीज़ें घटना घटित हुई दिखाई दी, है ना। बाल स्टैचू क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि यह आधुनिक राजनीतिक हस्ती नहीं बल्कि प्राचीन निकट पूर्व के कुछ हिस्सों में पूजा जाने वाला एक प्राचीन देवता है वहाँ का। वे बाइबिल और क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं में दिखाई देते हैं, है ना। और मूर्ति या गैर ईसाई देवता के रूप में उन्हें नकारात्मक रूप से चित्रित किया जाता है। तो यह सारी चीज़ें जो है बाल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है ना। तो इसको जलाया गया और डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है वो मैंने बताया है कि कैसे जलाया गया। तो यह एक प्रकार से आक्रोश था। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया रही वैश्विक लेवल पे, अभी तो चूंकि वैश्विक लेवल पे यह जो मामला है यह दब गया, क्योंकि इससे बड़ा मामला जो है, जो एप्स्टीन फाइल है वो चल रहा है। तो इसके कारण यह मामला है। हालांकि यह मामला वैश्विक लेवल पे आपने देखा कि जब एक्स पे डाला गया तो सभी लोगों के पास ये पहुंच गया। तो ईरान में डोनाल्ड ट्रंप की छवि वाली बाल की मूर्ति को जलाए जाने की घटना वास्तविक थी, लेकिन इसकी व्याख्या के लिए संदर्भ जो है अलग अलग दिया जा रहा था, अलग अलग तरीकों से बताया जा रहा था। यानी किसी अचानक या अप्रत्याशित वैश्विक घटना के बजाय वैचारिक विरोध की अभिव्यक्ति और क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता की कहानियों की आवृत्ति के पैटर्न को दर्शाने की एक परंपरा है जिसमें बताया जा रहा था ये सारी चीज़ें, ठीक ना। तो आज के इस क्लास में बस आपको एक याद रखना है, बाल जो स्क्रप्चर है किससे रिलेटेड है, कहाँ है ना, जो ये सारी चीज़ें हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।